जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट 4 है हमारा, उसका ये भाग 2 है। इससे पहले मैं जो भाग 1 में सामान्य हिंदी कंप्लीट करा चुका हूं और इससे पहले मैं तीन तीन प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा चुका हूं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के भाग 2 में क्या क्या होता है। संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान, इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। यानी कि जो धारा 2C है तो उसमें से निम्न में क्या परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसका। ऑप्शन सी सही है। प्रसंज्ञेय अपराध, जो प्रसंज्ञेय अपराध होते हैं, जो CRPC होती है, CRPC एक्ट जो है 1973 का है, कि धारा जो 2C है उसमें जो आपका प्रसंज्ञेय अपराध है इनको परिभाषित किया गया है। प्रसंज्ञा मतलब संज्ञा अपराध भी कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी के करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, तो उसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का पुलिस अधिकारी का किस धारा में वर्णित किया गया है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, धारा 202 में इस बात को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। सारनाथ के प्रमुख धमेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था। जो धमेक स्तूप है सारनाथ का, तो किसके काल में बनवाया गया था। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, गुप्तकाल के शासनकाल में ये जो आपका धमेक स्तूप है ये बनवाया गया था। ये धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपका यूपी में स्थित है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी नींव कब रखी गई थी, तो इसकी नींव रखी गई थी अशोक के काल में। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। लीडर समाचार पत्र किसने चलाया था। जो लीडर समाचार पत्र है तो वो किसने चलाया था। इसके आंसर की बात करें तो आंसर है बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। जो पंडित मदन मालवीय हैं, इन्होंने जो लीडर समाचार पत्र था, ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1910 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1910 को इसका प्रारंभ किया गया था। और इसका जो हिंदी संस्करण कब चालू हुआ था लीडर का, तो ये हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है। यानी जो नेहरू रिपोर्ट है किससे संबंधित है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू है, नेहरू रिपोर्ट उससे संबंधित है। और जो ये जवाहरलाल नेहरू है भारत के प्रथम PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। यानी जो 7 रथ वाला मंदिर है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, महाबलीपुरम में सप्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था नरेश नरसिंह वर्मन के। और ये महाबलीपुरम कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी कि जो मुगल वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय है ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से कोई भी मुगल शासक नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। यानी कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटेन लौटने पर महाभियोग चला गया था। इसके आंसर की बात करें तो आंसर है डी, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसके जो ये जब वापस अपने घर मतलब ब्रिटेन गया तो इस पर महाभियोग चला गया था। और इसे बंगाल का गवर्नर कब बना गया था, तो 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। एस वरदाराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है। यानी कि ये केस है एस वरदाराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि इनमें से कोई नहीं है, तो वो कौन सी धारा है, तो धारा है 361 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं।
निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है, यानी कि आईपीसी जो हमारे है उसमें दंडनीय है। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना तो आईपीसी के दंडनीय में अपराध घोषित कर दिया गया है। 63 की बात करते हैं। मशरूम क्या है? जो मशरूम है वो क्या है? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, कवक। मशरूम जो है एक कवक है। इसे जो मशरूम है इसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, या खुम्ब खुम्ब के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जो क्षय रोग होता है ये किसके द्वारा, जो तपेदिक भी बोलते हैं क्षय रोग को, तपेदिक। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका बी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो क्षय रोग है इसे टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? यानी जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उस एक्ट के तहत 1993 के तहत जो एक्ट आया था, तो उसके सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय जो हैं हमारे वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा, विभिन्न अपचय, कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? यानी कि वह कौन सा भाग है जिससे पानी, वसा और विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, वृक्क। यानी कि जो हमारे वृक्क होते हैं ये हमारे शरीर में पानी, वसा और विभिन्न अपचय पदार्थों को बाहर निकालते हैं, यानी उन्हें उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, 6 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि विधायी नियंत्रण के अंतर्गत की बात की गई, कौन नहीं आता है? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, शून्यकाल। जो शून्यकाल है ये विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 70 की बात करते हैं। तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडल का दाब, इसमें पूछा गया है कि तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडल का दाब होता है। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, सहसा कम हो जाए, सहसा कम हो जाए उस टाइम पर तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। पत्तियों द्वारा जनन किसमें होता है? यानी जो पत्तियों द्वारा जनन किसमें होता है? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, जो पत्थर चट्टा, जो पत्थर चट्टा होती है उसमें पत्तियों द्वारा जनन होता है। पत्थर चट्टा को ब्रायोफिल्म कहते हैं, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म कहा जाता है। इनका जो जनन होता है पत्ती द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। हमारे शरीर में थकान किसके पश्चात होती है? यानी जो हमारे शरीर में थकान होती है किसके पश्चात होती है? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है सी, लैक्टिक अम्ल है उसके कमी के कारण या उसके बाद हमारे शरीर में थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है? तो अगर नाट्य शास्त्र के रचयिता की बात करें तो इसके हैं भरत मुनि। जो हमारा नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है? भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर 74 का कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि नाबार्ड की बात की गई है, नाबार्ड। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहा जाता है? जो ब्लू ग्रास स्टेट है उसे किसे कहा जाता है? इसके आंसर की बात करें तो आंसर है
केनुटुक्की, जो केनुटुक्की है इसे ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है और ये यूएसए का एक राज्य है। इसे ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। जो केंटुकी है वो केंटुकी इसे ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है और कहाँ पर है? अमेरिका यानी यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? जो लैमिनेरिया है उससे क्या प्राप्त होता है? इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, आयोडीन। जो आयोडीन है लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। गाइज 1 सेकंड लगती है चैनल को सब्सक्राइब करने में। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ था? यानी कि भारत की प्रथम लोकसभा गठन कब किया गया था? इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था? यानी कि भारत को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर किया गया था? कहने का मतलब यह है कि इसे कब लागू किया गया था भारतीय संविधान को। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये याद, अगर आपने इस तरह से याद कर लिया कि 2006 है और जो आपका शुक्ल मार्ग तो आपको 2006 ही देखना है और सप्तमी देखना है। बस 2 पॉइंट याद रखना है, 7 और 2006 ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सी, जो देहरादून है वहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। मानव शरीर में कौन से अंग से लसिका कोशिकाएं निकलती हैं या बनती हैं? मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनाती हैं? तो इसका आंसर की बात करते तो आंसर है बी, अस्थि मज्जा। जो अस्थि मज्जा है वो लसिका कोशिकाएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो मोना लोवा ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, हवाई द्वीप समूह जो है ये हवाई द्वीप समूह में मोना लोवा ज्वालामुखी स्थित है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जो सक्रिय मतलब होता है कि जो अपने आप प्रस्फुट यानी कि फूटता रहता है, प्रस्फुट स्वतः ही मतलब फूटता रहता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। सूचना तकनीक अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी जो सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? अगर इसका आंसर की बात करें तो आपको सिर्फ सिंपल से 2 बात याद रखनी है कि एक तो वो हुआ था 2000 में, आपको सिर्फ डेट में कन्फ्यूज है। 2000 में हुआ था तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो आपको देखना है क्या, तो वो डेट है 17 अक्टूबर 2000 में। 17 अक्टूबर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा पारित किया गया था और आपका 27 अक्टूबर 2009 में इसे संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी कि इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। बी है, राष्ट्रपति की उपलब्धि एवं भत्ते उसके पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। सी है, राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। डी है, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में बना रहना हटाया नहीं जा सकेगा। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का भारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? यानी कि जो हम खाना बनाते हैं हमारी मम्मी, तो उसका आपने देखा होगा जो बर्तन होता है खाना बनाने का, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो काला कर दिया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है? तो आंसर है डी, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। यानी कि जो काली सतह होती है तो उसका क्या होता है, वो जब उससे नीचे से हीट जाती है तो उसकी अच्छी अवशोषक होती है, यानी कि अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? यानी कि जो आकाश का रंग नीला है तो किसके कारण दिखाई देता है?
तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है सी, लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। ये क्या होता है, जब आपका प्रकाश रहता है तो यहाँ पर धूल कण इत्यादि उड़े रहते हैं, तो उसका जब प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, तो इनसे धूल कणों से ये टकराता है, तो इसी वजह से आपको क्या होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। GUI का संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म बताने GUI की। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसका सही आंसर है, इसका मतलब इसका इसका उपयोग जो होता है तो कंप्यूटर में चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना होता है। यानी कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या काम होता है कि कंप्यूटर में जब आप चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टेबलरी एक्ट कब पारित किया गया था? इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 1948 में। 1948 में ये एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी धातु है? यानी कि जो सारणी है, आवधिक का मतलब होता है आवर्त सारणी जो होती है हमारी, हमने इंटर में पढ़ा हुआ आवर्त सारणी के बारे में, तो उसका जो सबसे भारी धातु है तो वो कौन सी होती है? और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है OS। OS का मतलब है ओस्मियम। ओस्मियम होती है ये, अधिक घनत्व सबसे भारी धातु होती है। और की बात करते हैं। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? यानी जो भांगड़ा है वो कहाँ का नृत्य है? तो आंसर है डी, पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। बर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? यानी कि जो बर्धमान महावीर हैं वो किस नाम से विख्यात हैं? इस आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जिन या जीन। जो बर्धमान महावीर है उन्हें जिन या जिन के नाम से विख्यात किया गया है। जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, क्रिकेट। जो क्रिकेट होता है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारतीय की वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, देहरादून। यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? यानी जो जिला न्यायाधीश होता है तो वो किसके अंतर्गत होता है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, उच्च न्यायालय। यानी जो हमारा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, उसके अंतर्गत आता है जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? यानी जो सामाजिक न्याय है उसका क्या अर्थ है? इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? यानी जो स्वतंत्रता है उसके लिए क्या अनिवार्य है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो आप सभी जानते हैं तो वो है USSR यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रसिया है जो स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? यानी जो आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो किस योजना में दिया गया था? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, चौथी जो योजना थी हमारी उसमें आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? यानी भारत में इनमें सबसे ज़्यादा जनजाति है यानी ट्राइबल एरिया कास्ट होती है तो वो कौन सी है सबसे ज़्यादा भारत में? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, गोंड। जो गोंड है ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं और ये लगभग गोंड जाति जो है ये 60% जो है सबसे ज़्यादा 60% MP में यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड जाति। 100 की बात करते हैं। उप निरीक्षक नियुक्ति पुलिस का आधिकारिक यानी कि जो उप निरीक्षक यानी कि SI की जो भर्ती है उसकी जो नियुक्ति कौन करेगा? इसका आंसर की बात पूछ रहा है तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र। जो पुलिस
उपनिवेश महाक्षेत्र होता है, ये उनमें दक्षता के आधार पर, यानी कि उनके वो योग्य है नहीं है उसके आधार पर उनकी नियुक्ति करता है, यानी जो हमारे एसआई की जो है उसके बारे में बात की गई है। और गाइस अगर वीडियो चले तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और कल की जो वीडियो होगी वो होगी आपकी भाग 3 से, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण की बात की गई है, उसके ऊपर ये वीडियो होगी। तो गाइस पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अच्छे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।